हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फ्लुएंस टॉक। और आज हमारे साथ रियल एस्टेट की एक ऐसी जोड़ी है जो उतनी ही फेमस है जैसे बॉलीवुड के अंदर जय एंड वीरू और करण एंड अर्जुन। सो लेट्स वेलकम मिस्टर आदिल एंड मिस्टर शादाब फ्रॉम रिपोर्टाज प्रॉपर्टीज। Thank you so much for inviting us. थैंक यू विमल भाई। Thank you. थैंक यू सो मच, आप लोग टाइम निकाल करके यहाँ पे हमारे पास इस पॉडकास्ट शो का हिस्सा बनने के लिए आए। तो मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, तो सीधा हम लोग शुरुआत करते हैं कि आप पाकिस्तान पेशावर से जी और आप आते हैं इंडिया से, हैदराबाद से। बिल्कुल। तो ऑल सडन कैसे आप लोगों को आइडिया आया कि सीधा चलो दुबई चलते? मैं एक्चुअली पैदा दुबई में हुआ था, अरे वाह, मुझसे पूछा ही नहीं गया था। तो ग्रेट। so I was born in Dubai and I was raised in Dubai. ओके, जी, और उसके बाद फिर one thing led to the other and I landed in real estate. दैट्स ग्रेट। जी मैंने कभी डिसाइड ही नहीं किया था। MBA कर रहा था बैंगलोर से ओके, एंड प्लान हमेशा था कि इंडिया में ही करूँगा। एंड वन फाइन डे कंपनी आई जिसने कैंपस प्लेसमेंट करा और यहाँ शिफ्ट कर दिया। एंड 13 years नाउ एंड स्टिल हियर। तो जो कैंपस प्लेसमेंट आपका हुआ था दैट वाज अ रियल एस्टेट का? रियल एस्टेट कंपनी। क्या बात है, यानी कि आपको जो पहला जॉब था वो रियल एस्टेट ही था। जी जी बिल्कुल। मोस्ट लकीएस्ट पर्सन इन दिस रूम आई वुड से, Yes. क्योंकि हम लोगों का पहला जॉब रियल एस्टेट तो नहीं था ऑब्वियसली। तो आप ऑलरेडी डायरेक्ट सीधा बॉर्न रियल एस्टेट है। आपकी रियल एस्टेट जर्नी कैसे शुरू हुई? मैंने वाइल स्टडिंग यूनिवर्सिटी में जब था तो मैंने जॉब शुरू की थी एक फाइनेंशियल कंपनी में। वो ट्रेडिंग करते थे और सब कुछ, तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई जॉब्स की। और इवेंचुअली हमने एक अपनी कंपनी सेटअप की, Okay. इवेंट्स की और डिफरेंट। उसमें थोड़े से इश्यूज आए जिसमें हमें थोड़ा नुकसान हुआ। वी वर यंग, नया बिजनेस था एंड ऑल। तो उसके बाद फिर रियल एस्टेट में आना उसकी वजह से हुआ था कि हमने सुना था कि इसमें स्कोप अच्छा है, यू वर्क हार्ड एंड यू कैन मेक गुड मनी फॉर योर सेल्फ एंड ऑल। ये सब जो बातें होती हैं मार्केट में जो सच नहीं है, बैंड बज जाती है लोगों की, मनी टॉक्स। जितना आसान लगता है रियल एस्टेट जॉब उतना आसान है नहीं। आई मीन वी गो थ्रू सो मेनी थिंग्स। तो उसकी वजह से आई जॉइन रियल एस्टेट। ओके, और हमारे दोस्त हैं, कज़न हैं मेरे, उनकी एजेंसी थी, तो आई स्टार्टेड विद हिम टू अंडरस्टैंड कि किस तरह है। एंड 2013 से आई एम इन रियल एस्टेट टिल नाउ, अल्हम्दुलिल्लाह। दैट्स ग्रेट। Over a decade experience in real estate, so we are sitting with legends who have seen almost ups, down, every type of terrain Yes. of the way. Yes, I mean when I graduated यही लगता था कि हमने बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर लिया है। Okay. हम किसी ना किसी मकाम पे पहुंचेंगे, लेकिन वो जो बुरा हो सकता था वो सब हुआ। 2007, 8 कोरोना, Correct. सब कुछ। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टिल वी आर देयर। तो जैसे कि आप दोनों आदिल एंड शादाब एक बहुत बड़ी टीम रन करते हैं आप लोग रिपोर्टाज प्रॉपर्टीज के अंदर। जी और जितना मुझे आइडिया हुआ द टॉप परफॉर्मिंग टीम जो बिलियंस के ट्रांजैक्शंस करती है आज के अल्हम्दुलिल्लाह, time yes. पे भी। तो थोड़ा सा एक आइडिया आप दें कि मतलब रिपोर्टाज इज ऑल अबाउट किस तरीके का डेवलपर है और क्या बैकग्राउंड है रिपोर्टाज का एज ए डेवलपर? चेयरमैन ऑफ द कंपनी जो हमारे हैं वो है आरिफ इस्माइल अल खुरी, जी। who is a local of Abu Dhabi. And before they started Reportage, उससे पहले उनके काफ़ी बिजनेसेस थे। समा होल्डिंग एक कंपनी थी, बैंक्स में उन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे काम किया है। इस्लामिक बैंकिंग उन्होंने शुरू की थी अबू धाबी में। तो जो बैंकिंग थी, जो उनका नाम था, वो अबू धाबी में वेल नोन था। ओके, जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर है उनका नाम है एंड्रिया नुसेरा। वो दोनों पार्टनरशिप में आए, उन्होंने रिपोर्टाज शुरू किया था। दैट वाज बैक इन 2014 दुबई में। कट टू दुबई, आई मीन दे स्टार्टेड इन 2019 एंड, जिसमें हमारा प्रोजेक्ट आया रुकान। यस। जी, एंड रुकान के तुरंत बाद कोविड आया। रुकान के ड्यूरिंग रुकान ही कोविड आया। जी। हमने स्टाफ हायर कर लिया था लेबर का, हमने कंस्ट्रक्शन के जो इक्विपमेंट्स, टूल्स, जो सब कुछ चाहिए था वो सब आ चुका था। आई रिमेंबर 2020 जैन में इन्होंने सारे कॉन्ट्रैक्ट सब साइन कर दिए और मार्च 17, मुझे डेट भी याद है, मार्च 17 को सब बंद हो गया। तो एज अ डेवलपर वी वर पेइंग द कंस्ट्रक्शन कंपनी, वी वर पेइंग द लेबर्स, क्योंकि कंस्ट्रक्शन भी हमारी इन हाउस रहती है। करेक्ट। और जो हम मशीनरी लेकर आए थे उन सब के जो रेंटल्स थे ऑब्वियसली वो तो नहीं रुक रहे थे। तो इट वाज अ टफ टाइम, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी वर्कड रियली हार्ड एंड बाय 2023 एंड 24 बिगिनिंग हमने क्लस्टर्स हैंडओवर्स करना शुरू कर दिया। अच्छी बात ये थी इसमें कि जो पीरियड था कोविड का, रिपोर्टाज को कोई जानता नहीं था, लेकिन दैट
actually helped that period कि रेपोताज को सामने उभर के आने का, क्योंकि the sales during the COVID period was much higher than most of the developers in Dubai. करेक्ट। एंड हमने रुकान जो कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, ये एक जॉइंट वेंचर था दूसरी कंपनी कॉन्टिनेंटल के साथ। तो हमने जो लॉन्च किया था वो थे 1 bedroom टाउन हाउसेस, 2 bedroom टाउन हाउस, मार्केट ने कभी देखे नहीं थे। एंड सिंस देन वी आर डेवलपिंग मेनी अदर कम्युनिटीज जहाँ पे 2 bedroom हम आज भी कंटिन्यू कर रहे हैं। करेक्ट। तो जैसे आपने ऑलरेडी मेंशन किया कि पहला प्रोजेक्ट जो आपने शुरू किया वो रुकान था दुबई लैंड के अंदर, तो इसी बात पे मैं एक यहाँ पे पॉइंट मेंशन करना चाहता हूँ। देयर वाज अ टाइम जब लोग रिपोताज की बात करते थे, जैसे रिपोताज का नाम आता तो सबसे पहले एक चीज़ होती कि रुकान एक डिलेड प्रोजेक्ट है, रुका हुआ प्रोजेक्ट है, लोगों ने पैसा बनाया नहीं बनाया आई डोंट नो, और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो वो जब टाइम था उस दौर से जब आपने रिपोताज को दुबई में इंट्रोड्यूस कराया, तो वो चैलेंजेस, वो हर्डल्स आपने कैसे ओवरकम किए? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। चीज़ ये है भाई कि जब रुकान हम जॉइंट वेंचर कर रहे थे, ये एक्चुअली एक कैंसिल प्रोजेक्ट था। ओके। सो कॉन्टिनेंटल ने 2014 में इसको लॉन्च करा था। 2017 में डन एंड डस्टेड कैंसिल हो चुका था पूरा प्रोजेक्ट। वी गॉट इनटू द पिक्चर ओनली इन 2019 सिटीस्केप के दौरान। दैट वाज सितंबर के आसपास समझ लीजिए। वी स्टार्टेड द टॉक्स एंड बाय नवंबर वी एक्चुअली लॉन्च द प्रोजेक्ट। ओके। तो ये चीज़ है, ये प्रोजेक्ट हमारा नहीं था, ये ऑलरेडी डिलेड था। तो एट टाइम्स बिकॉज ऑफ दिस वी हैव अ बैगेज ऑफ अ प्रोजेक्ट, ये डिलेड प्रोजेक्ट है। लेकिन पीपल डोंट नो रेपोताज ने डिले नहीं किया। रेपोताज ओनली केम इनटू पिक्चर इन 2019 एंड और 2020 अर्ली 2020। लेकिन वहाँ से हमने जब टेक ओवर किया, वी हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट्स एज पर द शेड्यूल्ड टाइमलाइन जो है एसपीए के हिसाब से, हमने उसमें कंप्लीट कर दिया है। तो एट टाइम्स कुछ कस्टमर्स को वो बैगेज लगता है कि भाई डिले कर दिया है। आपका दूसरा सवाल था क्वालिटी को लेके। करेक्ट। तो ये हर डेवलपर का एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट रेंज होता है। मतलब आप हर प्रोडक्ट एक ही क्वालिटी का लॉन्च नहीं करते। देयर इज़ अ बेसिक प्रोडक्ट, जैसा आप टोयोटा का एग्जांपल ले लीजिए, यारिस है, लैंड क्रूजर है, एंड उसके ऊपर भी है ना उनकी कैटेगरीज है। तो रेपोताज क्योंकि एक कैंसल प्रोजेक्ट था, वी डिड नॉट वांट टू लॉन्च इट अ वेरी प्रीमियम प्रोडक्ट। यहाँ पे हमने एक बेसिक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था जहाँ पे 1 bedroom हम बेच रहे थे ऑन अ पेमेंट प्लान फॉर 500,000। उस पे भी डिस्काउंट होते थे हमारे पास। ओके। तो आप जब मार्केट में एक अपार्टमेंट बिक रहा है 8 लाख से लेके 1.2 मिलियन में, आप 5.5 लाख में ज़मीन के साथ आप एक टाउन हाउस दे रहे थे। करेक्ट। ठीक है। तो हाँ, प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर अगर सवाल है कि भाई आप यारिस को यारिस से कंपेयर कर रहे हैं, आप लैंड क्रूजर को लैंड क्रूजर से कंपेयर किससे कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन सेम चीज़ जो आज लोगों ने जो 5 लाख में खरीदी थी, आज वो 1.2 मिलियन 1.3 मिलियन तक भी जा रहा है। तो वो चीज़ है कि लोगों ने जो अप्रिसिएशन देखा वो मच हायर है। अब हम लोग का एक पेमेंट प्लान हुआ करता था जो कि फुल डाउन पेमेंट प्लान होता है, जहाँ पे हम एक इन्वेस्टर डिस्काउंट देते हैं। लोगों ने 3-3 लाख में लिया था। करेक्ट। जो 3 लाख का प्रोजेक्ट यूनिट है, आज वो 1.2 1.3 में, मतलब कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में इतना रिटर्न दिया हो। ट्रू। तो बोल सकते हैं कि एक क्रिटिसाइजिंग जर्नी जो कि रुकान के नाम से शुरू हुई थी, आज आई बिलीव रिपोताज प्रॉपर्टीज का पोर्टफोलियो मल्टीपल कंट्रीज में है ऑलरेडी आज के टाइम से। दैट्स ग्रेट। उसके बाद जैसे आपने पेमेंट प्लान से लेके बात की थी, तो यहाँ पे एक मेरा क्वेश्चन है, जैसे कि आज के टाइम पे मोस्टली डेवलपर्स इस रेस में रहते हैं कि मतलब क्लाइंट से कितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वो कंस्ट्रक्शन से पहले ले सकते हैं। जैसे मोस्टली डेवलपर्स के पेमेंट प्लान आपको मिलेंगे 80-20, मोस्टली मिलेंगे आपको 70-30। तो वहाँ पे ये 40% डिस्काउंट वाली जो फिलॉसफी है, अभी तक तो मतलब सिर्फ रिपोताज एज अ डेवलपर मार्केट में ऑफर करता है लिमिटेड क्लाइंट्स के लिए। बट हाउ दिस फिलॉसफी स्टार्टेड कि हाँ यार, एक क्लाइंट को 40% डिस्काउंट तक का भी बेनिफिट दे सकते हैं। 40% डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट इस वजह से आया है कि हम बीइंग फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ बैंकिंग एज अ कंपनी, हम लोग वो बेनिफिट हमारे क्लाइंट्स को देना चाहते थे, ना कि हम लोग बैंक को दें। तो उस वजह से हम लोगों ने 40% डिस्काउंट फुल पेमेंट पे शुरू किया था। दैट्स ग्रेट जी। और इसके अलावा रिसेंटली आप लोगों ने एक पेमेंट प्लान भी इंट्रोड्यूस कराया था, जो अभी कुछ डेवलपर्स ने कॉपी करना शुरू कर दिया है ड्यूरिंग दिस क्राइसिस टाइम। तो
वो जो पेमेंट प्लान था आपका कि 0% डाउन पेमेंट प्लस 1% मंथ, मंथली। उसका आइडिया क्या था? अब इसका आंसर मैं करता हूँ आपको। देखिए, रेपोताज की जो स्ट्रेंथ रही है ओवर जी। इट हैज बीन द पेमेंट प्लान्स। ट्रू, 100%। मार्केट में आप कोई भी डेवलपर के पास जब जाते थे, आपको एक पेमेंट प्लान मिलता था, जैसे Correct. आपने बताया रिसेंटली कि 70-30 या 80-20। नाउ होता ये है कि अगर कोई क्लाइंट लेना चाहता है और उसको बजट मैच नहीं करता, मतलब पेमेंट प्लान का बजट मैच नहीं करता, ही हैज टू लेट गो ऑफ दैट प्रॉपर्टी, करीब कितना भी पसंद हो। वहीं पे ये चेयरमैन का ये एक प्लान था या एक सपना था, बोल सकते हो, कि जितने मैक्सिमम लोग हो उनको होम ओनर्स बनाने के हिसाब से। सो व्हाट वी डिड वाज वी बॉट इन मोर देन 5, मतलब आप बोल सकते हैं 7 से 8 पेमेंट प्लान भी है हमारे पास, डिपेंडिंग ऑन व्हेन समवन इज बाइंग। अब एक पेमेंट प्लान है जहाँ पे आप 30% डाउन पेमेंट करते हैं, 70% हैंड ओवर करते हैं, तो बीच में कोई पेमेंट नहीं है। फिर कोई कस्टमर है जिसके पास मंथली 1% करने की कैपेबिलिटी है, उसको हम क्या करते हैं कि आप एक डाउन पेमेंट करिए और 1% मंथली करिए, एंड सिमिलर टू दैट वी ऑफर डिस्काउंट। और वेरी रिसेंटली आपने जो पेमेंट प्लान का जिक्र किया है, एक डेवलपर ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया था कि 2080 का प्लान, जहाँ पे 20% पे करना है और 80% हैंड ओवर पे करना है, बट 5 मिलियन के ऊपर ही प्रॉपर्टी को। और हमने लॉन्च किया था आप 20 पे करें, 80 ऑन हैंड ओवर, लेकिन ये 20 भी आप 20 मंथ्स में पे कर सकते हैं। दैट्स ग्रेट। सो बेसिकली आप सिर्फ महीना 1% पे करके आप होम ओनर बन सकते हैं। वो भी आपको 70-80 नहीं पे करना है 1% के हिसाब से, सिर्फ 20%। 80% तो यूएई सेंट्रल बैंक के हिसाब से आप मॉर्गेज भी ले सकते हैं। सो नंबर ऑफ पीपल हु कैन बी होम ओनर्स आर इंक्रीजिंग विद रेपोताज। करेक्ट, दैट्स ग्रेट। सो आजकल जैसे बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स मार्केट में लॉन्च हो रहे हैं, कोई आबू धाबी की तरफ जा रहा है, और कोई अगर आप देखेंगे तो दुबई लैंड में भी आउटलेट मॉल से भी आगे जाके डेवलपमेंट पहुंच चुके हैं, और जिस लोगों ने तो अलीन तक भी जाके डेवलपमेंट शुरू कर दी है। बीइंग न्यू डेवलपर टू दुबई रियल एस्टेट मार्केट, आपका ऑलरेडी काफ़ी अच्छा नाम है अबू धाबी मार्केट में, लेकिन बीइंग न्यू डेवलपर इन दुबई रियल एस्टेट मार्केट, आप किसी भी प्रोजेक्ट की बात करो, चाहे वो फिर वर्दाना रहा हो, चाहे वो फिर आपका रेपोताज हिल्स हो, चाहे वो आपका फिर रेपोताज विलेज हो, चाहे वो बियांका हो, जो सारे प्रोजेक्ट की जो लोकेशंस है आपने प्राइम लोकेशंस पकड़ी हुई है। एक नए डेवलपर के लिए दुबई में कैसे पॉसिबल होता है आपके लिए? I think the credit goes to our chairman and managing director. They are the two people behind this जो हमें अच्छे plots दिला सके to sell, और with a very short span of time 2020 में हम लोगों ने शुरुआत की दुबई में 2019-2020 में, और एक प्लॉट था रुकान का, और उसके बाद उसी दुबई लैंड में हम लोग आए बियांका के साथ, करेक्ट, रेपोताज विलेज के साथ और रेपोताज हिल्स के साथ। So I think the credit goes to our chairman and our managing director. so you must be having good contacts For sure. then because you guys are securing all the best land parcels in Dubai area. Plus एक ये चीज़ भी दिखाता है, मैं सबको ये भी बताना चाहता हूँ कि we did really well in Rukan, Correct. which was one of the reasons why the government also let us have the rest of the plots in Dubai land. That's the अगर हम लोग कुछ मैसअप करते, जैसे ये जो सबके माइंड में हमने इससे पहले डिस्कस किया कि रुकान डिले और ये सब, अगर ये सच होता या उसी तरह होता जैसे लोग सोचते हैं, तो हमें ये 3 नए प्लॉट्स नहीं मिलते। आप बीइंग इन द मार्केट फॉर सो लॉन्ग, आपको भी पता है कि बिकमिंग अ डेवलपर स्पेशली इन दुबई लैंड, गेटिंग अ लैंड, Correct. उसको बनाना इट्स नॉट इजी, इवन इफ that's the most difficult part. बहुत मुश्किल है, लेकिन उन्होंने पॉसिबल हुआ करके दिया बिकॉज ऑफ आवर व्हाट वी डिड इन रुकान एज वेल। तो ये एक सबसे बड़ा टेस्टिमनी है हमारा कि वी डिड वेल। Because what I personally believe कि अगर रियल एस्टेट में अगर आपका लोकेशन अच्छा नहीं है प्रोजेक्ट का, तो आपका प्रोजेक्ट अप्रिशिएट करेगा या नहीं करेगा, वो सारे फैक्टर मोस्टली उसी पे डिपेंड करते हैं, बिकॉज लोकेशन इज द मेन की फैक्टर फॉर अ ग्रोथ। तो अभी रिसेंटली आपको ऑलरेडी पता ही 28 फरवरी से लेके अभी तक जो कॉन्फ्लिक्ट था, स्पेशली जी। जो हमारे जीसीसी कंट्रीज के अंदर, उसके बावजूद, मैं कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाऊंगा, लेकिन उस कॉन्फ्लिक्ट के बावजूद जहाँ पे लोग बोलते थे मार्केट डाउन होगा, स्लो होगा, ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन आई वाज जस्ट स्टडिंग अ रिपोर्ट कि रेपोताज प्रॉपर्टी सिक्योर्ड themselves in
10 position, the top 10 developer of UAE. How was it possible? देखिए How you guys made that possible? फर्स्टली एट द एंड ऑफ द डे जो कॉन्फ्लिक्ट के बाद चीज़ें बदली जी, हायर टिकट साइज लोग लेना थोड़ा कम कर चुके थे एवरीवन मूव टुवर्ड्स 2 मिलियन 2.5 मिलियन की रेंज, ये रेंज तक वो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। एंड रेपोताज के मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट का अगर आप प्राइसिंग चेक करते हैं तो वो शुरू होता है 1.5 फॉर टाउन हाउस, आई एम सेइंग 1.5 से शुरू होके वो तकरीबन 2.5 2.8 के बीच में प्राइसिंग है हमारी। एंड डिपेंडिंग ऑन द डाउन पेमेंट्स और जो पेमेंट प्लान कस्टमर चूज करता है वो और डिस्काउंट आ जाता है उस पर। तो जब लोग रुक रहे थे, जो यूएई का एंड यूज़र है जिसने एक्सपीरियंस किया कि कॉन्फ्लिक्ट को ये कंट्री ने कैसे कंट्रोल किया है, वो एंड यूज़र्स एक्चुअली सामने आए, वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे। अब दूसरे डेवलपर्स के पास प्रॉब्लम ये था कि पेमेंट प्लान बहुत हैवी हैंडेड थे, 70-30 80-20, whereas हमारे पेमेंट प्लान अपोजिट टू दैट 20-80 30-70। तो उनको एक भरोसा तो कंट्री का था, अभी एक पेमेंट प्लान जो उनके सपनों को पूरा करने में मदद कर रहा था। so you can say the payment plan was the game changer for Repotage. 100%, मतलब 20 मंथ्स में आप 20%, सिर्फ 1% महीना। Correct. दिस इज समथिंग आज तक मैंने नहीं सुना था। जब हमारे पास प्रपोजल आया कंपनी की तरफ से कि ये है, वी वर लाइक व्हाट्स हैपनिंग, मतलब ये पॉसिबल भी है एंड इट इज़ पॉसिबल। क्योंकि आपकी फाइनेंशियल बैकिंग स्ट्रांग हो तो आप ये पेमेंट प्लान्स को भी सपोर्ट करते हो। करेक्ट। तो जैसे कि मैं एक ब्रोकर लॉबी को रिप्रेजेंट करता हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम ब्रोकरेज बैकग्राउंड, यू गाइज आर रिप्रेजेंटिंग डेवलपर। तो जब कॉन्फ्लिक्ट की हम लोग बात कर ही रहे तो ऑलमोस्ट 6 महीने इस कॉन्फ्लिक्ट को हो चुके हैं, जो हमारे आसपास अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, जी वी डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर इट। लेकिन एज ए रियल एस्टेट अगर हम लोग बात करते हैं तो व्हाट डू यू सी कि इस सिचुएशन से मार्केट पे किस तरीके का इम्पैक्ट आया? अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करूं तो जो अनरियलिस्टिक डिमांड्स थी डेवलपर्स की प्राइस को लेके, पेमेंट प्लान्स को लेके, उस पे दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। सेकेंडली जो ब्रोकरेज लॉबी है हमारी, जो हमारे चैनल पार्टनर्स हैं, उसमें भी काफ़ी ऐसे लोग जो प्रोफेशनली रियलिस्टिकली काम कर रहे थे, with spending a good amount of budget on their companies, on leads, on people, वो उसमें भी एक फिल्ट्रेशन हो गया। करेक्ट। कि हर कोई नहीं पहले ऐसे शो हो रहा था सोशल मीडिया, इफ़ यू सी, मैं आपकी एक वीडियो देखता हूँ तो मुझे 6 और कंपनीज की वीडियोस नज़र आती हैं। ट्रू। जो प्रमोट कर रहे हैं कुछ ना कुछ, क्लाइंट भी मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी कभी, ये सेम चीज़ की बात कर रहे हैं, किसी और डेवलपर की बात कर रहे हैं। तो एक फिल्ट्रेशन हुआ कि जो स्टडी लोग हैं, जो स्टडी कंपनीज हैं, जो एक प्रोफेशनली अपने काम को चला रही हैं, वो सामने बहुत आ गए कंपेयर टू जो कोई भी उठ के एक वीडियो बनाता था और कुछ भी बोलता था, उनमें थोड़ी फ्रस्ट्रेशन हो गई। आई थिंक दैट्स ग्रेट। और जो करंट कॉन्फ्लिक्ट है अगर इसे देखें तो जो प्रीवियस कॉन्फ्लिक्ट से पहले था हमारे पास जो ऐसी सिचुएशन आई थी, दैट वाज सेम कोविड टाइम, जो हमने शुरुआत में बात की थी। तो हाउ डू यू सी कोविड के टाइम से ये जो टाइम था ये डिफरेंट कैसे था? कोविड में आई थिंक लोग पैनिक कर गए थे। वी डिडंट नो हाउ इट्स गोइंग टू एंड। करेक्ट। बिकॉज इट केम टू योर लाइफ। हमें तो जहन में सामने यही न्यूज़ पे आता था कि अभी किसी को कोरोना हो गया तो वो मर जाएगा। करेक्ट। और सबको अपने घर पे ही मरना है, तो सब यही सोच रहे थे कि सब बेचो और वापस अपने घर जाओ, कुछ हो वहीं पे हो। तो nobody had an idea। तभी ये जो प्राइसेस थे वो भी इसलिए फ्लक्चुएट भी किए थे कि किसी को पैनिक में आप कुछ भी करते हो तो पैनिक में वो किसी भी प्राइस पे बेच देते। लेकिन जिस तरह यूएई ने संभाला उसको, स्पेशली यूएई की बात, पूरे वर्ल्ड ने अच्छे से किया, लेकिन यूएई ने जिस तरह संभाला पेशेंट्स को, सिचुएशन को, किस तरह उसको अंडर कंट्रोल। आई मीन मुझे आज भी याद है जब वीडियोस देखते थे हम कि वो रोड्स को डिसइंफेक्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली। मतलब किसी कंट्री ने ये नहीं किया था। मेरी एक जानने वाले हैं जो यूके में होते हैं, तो उसके फादर को यहाँ पे यही कोरोना हुआ। उसकी बेटी डॉक्टर है एंड शी इज़ इन यूके। उसने कहा डैड शुक्र है आप यूके में नहीं हो, दुबई में हो, क्योंकि यहाँ आपको मैं पैनाडोल देती, बेटी उसकी बोल रही कि पैनाडोल देती और मैं आपको घर भेज देती। यहाँ पे उन्होंने खूब ख्याल रखा उनका। तो एक यकीन जो इस मुल्क पे है, जो इसकी लीडर्स पे है, जो हमेशा
सिर्फ कोविड नहीं, उसके बाद बारिशें हुई थी, पानी आ गया था। बहुत सारी चीजें हैं। और उसके बाद उन्होंने जिस तरह अप्रूवल्स दिए टू बिल्ड दोज ड्रेनेजेस, पता नहीं कितने मिलियन और बिलियन दरम के, 80 बिलियन प्लस। एग्जैक्टली। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इशू आता है कंट्री पे, सिटी पे, और ये लोग उसका हल पहले ही निकाल के रख लेते हैं। उसी तरीके से अगर हम इस कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, आई थिंक जितने भी कॉन्फ्लिक्ट दुनिया में हुए हैं, शुरू से हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े, इश्यूज ये तो आते हैं, लेकिन आई थिंक जो यहाँ के लीडर्स हैं हमसे बेहतर समझते हैं, हमारे लिए बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल। विद सम टाइम वी ऑल नो कि एटलीस्ट कोरोना का नहीं पता था कब ख़त्म होगा, यहाँ हमें एटलीस्ट आइडिया है कि ख़त्म होगा। करेक्ट। और जो भी आप इन्वेस्टमेंट्स वगैरह कर रहे हो, आई थिंक इतना टाइम उससे कम ही लगेगा कि कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। एंड ये एक ग्लोबल फिनोमिना था कोविड-19 के, मतलब पूरे वर्ल्ड लेवल पे चल रहा था इश्यूज, वेराज ये एक लोकलाइज्ड इवेंट है, मतलब इवेंचुअली तो ये पर्टिकुलर रीजन के ऊपर ही ये है एंड इवेंचुअली सॉल्यूशन आ जाएगा। इसलिए प्राइसेस ड्यूरिंग कोविड गिरी थी, ये टाइम पे उतना उस पे इम्पैक्ट नहीं आया। आई मीन वी डिड नॉट रिड्यूस आवर प्राइसेस, हमारी प्राइसेस वही है जो पहले थी। मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स दैट आई नो उनकी भी प्राइसेस वही है। हाँ, थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी इन पेमेंट प्लान्स दिया गया है, लेकिन लाइक द लीडरशिप एवरीवन ट्रस्ट देम। आई मीन उन्होंने देखा है कि पहले दिन जब क्राइसिस शुरू हुआ और महीने 1.5 महीने बाद, मतलब कितने जो काउंटर किया उन्होंने ये सिचुएशन को, वो बहुत एक तारीफ के काबिल था। ट्रू, आप यही इंसिडेंट आप कोई और कंट्री पे प्लेस करके देख लें, वो कंट्री तबाह हो जाती है अब तक। बिल्कुल। लेकिन इन्होंने इतने अच्छे से इसको कंट्रोल करा कि लोगों का ट्रस्ट गिरने के बदले इनफैक्ट बढ़ गया है इनके ऊपर कि भाई आगे कुछ भी हो, मतलब इन्होंने कोविड को काउंटर करा, बारिशों को काउंटर करा, एक ऐसी जो क्राइसिस वाली सिचुएशन है इसको काउंटर करा, तो आगे इनके ऊपर भरोसा और बहुत ज़्यादा है कि भाई कोई भी चीज़ आ जाए, वी नो वी आर मोर सेफ हियर देन इन आवर होम कंट्रीज। एक चीज़ ऐड करूंगा इसमें, लोग हमेशा कहते थे कि अगर ऐसी सिचुएशन होगी गॉड फॉरबिड तो क्या होगा, तो यूएई ने, दुबई ने उसका जवाब भी दे दिया, वो चीज़ भी प्रूव कि अगर ऐसा कुछ होता है तो तब भी हम हैं और हम इसका ख्याल रख सकते हैं, एंड वी कैन टेक गुड केयर ऑफ इट, जो उन्होंने करके दिखाया हमें। वो जो कुछ सवाल थे वो भी आंसर कर दिया। At least we have leadership which is leading from the front. Yes. That's true. That's true. तो अभी रिपोर्टाज के पोर्टफोलियो की हम लोग बात करते हैं। ऑलरेडी हमारे पास एक बड़ा अच्छा खासा पोर्टफोलियो है यूएई की मार्केट में। अभी आने वाले कुछ महीनों में जिसकी मार्केट भी ऑलरेडी बेहतर होती जा रही है, और क्या नई पाइपलाइन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं अच्छे पेमेंट प्लान्स, अच्छे प्रोजेक्ट्स रेपोताज प्रॉपर्टी से? देखिए, पेमेंट प्लान्स तो रेपोताज सबसे अच्छे मार्केट में लाएगा ही लाएगा। इंडीड। इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट्स हम लोग काम कर रहे हैं करंटली, देयर आर 3 प्रोजेक्ट्स इन द पाइपलाइन, मैदान और जेवीसी में है, यहाँ पे अबू धाबी में यास आइलैंड के करीब में आ रहा है प्रोजेक्ट। ओके। तो देयर आर लॉट ऑफ गुड प्रोजेक्ट्स, अगेन लैंड और ख़रीदी जा रही है ताकि टाउन हाउसेज लॉन्च कर सकें। वरदाना में भी हमारे पास कुछ प्लॉट्स है जो कि अभी हमने रिलीज़ नहीं किए, वहाँ पे भी टाउन हाउसेज अपार्टमेंट्स आएंगे। सो देयर इज़ लॉट ऑफ प्रोडक्ट दैट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड दिस मार्केट, जो एक मीडियम सेगमेंट जो है, एक वर्किंग क्लास सेगमेंट जो है, उनको केटर करेगा विथ वेरी गुड फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान्स। 2080 आई डोंट नो कब तक कंटिन्यू करेंगे, लेकिन 3070 इज़ समथिंग दैट वी ऑलवेज हैव कंटिन्यूड एंड अभी भी रहेगा वो। लेकिन 2080 डिपेंड करता है, मतलब ऑब्वियसली आप लोड उतना ही लेंगे कि जितना बर्दाश्त हो सके। आफ्टर दैट यू हैव टू चेंज द पेमेंट प्लान। तो वही है कि जिसको भी चाहिए 2080 अगर इंटरेस्टेड है तो अभी अवेल करें तो बेटर रहेगा। दैट्स ग्रेट। तो हम लोगों को ऑलरेडी हिंट मिल गया है कि कहाँ पे क्या क्या आने वाला है, सो यू कैन कीप द क्लाइंट्स पाइपलाइन रेडी फॉर इट। तो जैसे कि आप ऑलरेडी जब डेवलपर की तरफ से काम करते हैं तो ऑन डेली बेसिस आप काफ़ी सारे एजेंट से मिलते हो, ठीक है? तो ऐसा क्या आप बोलना चाहोगे नए एजेंट्स के लिए? मतलब आपको कहाँ पे लगता है जो नए एजेंट्स मार्केट में आते हैं वो ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक्स करते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए? एक एडवाइस या एक जो मुझे समझ में आता है कि आप 10 डेवलपर के पीछे ना भागो, आप एक 2-3 ऐसे डेवलपर्स देखो जो आपको समझ आते हैं, जो आपको पसंद आते हैं, आपके हिसाब से, आपकी रिसर्च के हिसाब से, आपके टेस्ट के हिसाब से। फिर आप उन 2-3 एजेंट डेवलपर्स पे ही काम करो। अगर उनके पेमेंट प्लान सिमिलर हैं तो आपके लिए इजी रहेगा क्लाइंट को स्विच करना।
और ऑप्शंस भी आपके पास आते हैं। लेकिन अगर आप बिजनेस बे में डाउनटाउन में भी काम कर रहे हो और दुबई साउथ में भी कर रहे हो तो वो मैच नहीं होता। तो मेरा एडवाइस यही रहता है कि आप इंस्टेड ऑफ रनिंग आफ्टर एवरी डेवलपर, आप अपने 2-3 डेवलपर्स पसंद के रखो और उनके साथ काम करो और उनका प्रोडक्ट बाय हार्ट याद कर लो उसको। तो बोलते हैं ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन, सो यू विल हैव टू बी मास्टर टू सेल समथिंग एटलीस्ट टू 2 or 3 प्रोडक्ट्स कि आप अपने क्लाइंट को ऑप्शंस दे सको। करेक्ट। मेरे हिसाब से जो मार्केट में आज करंटली हो रहा है, नए लोग जो आते हैं, मतलब प्रोडक्ट नॉलेज एब्सोल्युटली नहीं होता है उनके पास। वो लोग उतनी मेहनत नहीं कर रहे प्रोडक्ट नॉलेज पे फोकस करने के, रादर देन वीडियोस बना रहे हैं सारी चीज़ें। जब आप मीटिंग पे बैठते हो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। मतलब एक सीनियर जो मार्केट को जानता है, आप वो इसलिए जानता है क्योंकि उसने उतना टाइम स्पेंड किया है। आप बनाए वीडियो सारी चीज़ें, लेकिन सबसे पहले आप अपनी नॉलेज, अपना स्किल सेट इम्प्रूव करें। आप फाइनेंशियल मार्केट के बारे में जाने, आप आपके प्रोडक्ट के बारे में जाने, सराउंडिंग्स के बारे में जाने। एंड जैसे आदिल ने बोला कि बहुत लोगों के ऊपर फोकस करके फ़ायदा नहीं है। आप 2-3 पे फोकस करें, आप सक्सेसफुल होंगे। आप 10 के ऊपर बस एक चीज़ पता है प्रोडक्ट की, तो आपको फ़ायदा नहीं देगा। करेक्ट। तो वो एक चीज़ है डेफिनेटली। और सेम चीज़ अगर हम लोग क्लाइंट पे अप्लाई करें, जैसे कि आप लोगों के खुद के भी काफ़ी अच्छे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज़ हैं, जैसा मैं जानता हूँ ऑलरेडी, तो क्लाइंट्स भी कुछ गलतियाँ करते हैं दुबई रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले, मोस्टली ओवरसीज़ क्लाइंट्स, क्योंकि आइडिया नहीं होता है। तो व्हाट डू यू थिंक, कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो क्लाइंट्स को ध्यान में रखने चाहिए दुबई में अपनी पहली इन्वेस्टमेंट करने से पहले? देखिए, पैरामीटर्स तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि लोकेशन समझे। आप आज टेक्नोलॉजी इतनी इक्विप्ड है कि आप कहीं पे भी बैठ के दुनिया के कोई भी कोने में एक लोकेशन की डेवलपमेंट आसपास क्या हो रहा है वो आप जान सकते हैं। क्या इतना इक्विप हो चुका है कि आप कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी लोकेशन का नाम डालें, वो ऑटोमेटिकली आपको एक पूरी रिसर्च बना के दे देगा। आपको डीप रिसर्च भी आप कर सकते हो उसके ऊपर। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपनी मेहनत करें बिफोर ट्रस्टिंग एनीवन्स वर्ड। अब उसके बाद आ जाता है कि एक इक्विप्ड सीनियर्स रियल एस्टेट ब्रोकर से जब आप डील करते हैं, ही विल गिव यू द पॉइंटर्स जो दूसरी चीज़ें भी नहीं बता रही। एआई भी शायद वो चीज़ ना बताए जो एक सीनियर, एक इक्विप्ड बंदा आपको बता सकता है। करेक्ट। तो वैसे लोगों से डील करें जो आपको इनसाइट ऑफ द मार्केट बता सकें। तो आई थिंक ये चीज़ है कि भाई रिसर्च अपना करें, किसी और की बात पे पूरा 100% भरोसा ना करें। ट्रू। और ऐसी कंपनीज ही सेलेक्ट करें दुबई में, ब्रोकरेजेस जिनका जो टाइम से हैं, जिनका नाम है, क्योंकि वो आपको जो ऑफर करेंगे वो अपने आप को नहीं रखेंगे सामने, वो आपकी रिक्वायरमेंट एज अ क्लाइंट वो सामने रखेंगे, बिकॉज दे वांट टू बिल्ड रिलेशन। ऑब्वियसली सोशल मीडिया है, मार्केटिंग्स हैं, सब कुछ है, लेकिन यू एंड आई बोथ हैव बीन वर्किंग फॉर लॉन्ग नाउ विद शादाब। हमारे ज़्यादातर क्लाइंट्स वो हैं जो रेफरेंस हैं या रिपीट क्लाइंट्स। रिपीट बायर्स। वो हमें कैसे मिलते हैं? वो यही मिलते हैं कि उनकी जो रिक्वायरमेंट थी वो आपने उनको दे दी उनके प्राइस रेट में। दैट्स इट, दैट्स ऑल दे आस्क फ्रॉम यू, दिस इज व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। इससे ऊपर वो कुछ नहीं मांग रहे आपसे। तो आप एक ये बेसिक चीज़ उनके लिए कर दो एंड दे विल रेफर यू पीपल, दे विल बी कमिंग बैक एंड बाइंग मोर। और रियलिस्टिक मैं देखता हूँ कभी कभी 10% रिटर्न, 15% ROI, अनरियलिस्टिक फिगर्स। तो किस बेसिस पे वो करते हैं मुझे नहीं पता। I know many agents, they commit 30% return, 40% return. I don't know how. वहाँ पे फिर थोड़ी सी कंफ्यूजन आती है, वो भी कंफ्यूज होते हैं कि यार हम कहाँ इन्वेस्ट करें, कहाँ जाएं। तो एक जैसे उन्होंने बताया शादाब ने कि एक सीनियर बंदा एक अच्छी कंपनी दुबई में विच हैव बीन डीलिंग फॉर वेरी लॉन्ग, जिनका नाम है, उनके साथ आप डील करो तो वो अपने आप को नहीं आगे रखते, वो आपकी रिक्वायरमेंट को आगे रखते हैं। Correct. So this is the people that you deal with and this is how you, even for the people living in UAE, सिर्फ अब्रॉड के लिए नहीं, यहाँ पे भी जो रह रहे हैं, यहाँ पे तो और ईजी है, बिलबोर्ड लगे होते हैं, किया है सब कुछ है, तो आपको पता चलता है कौन किस तरह। Exactly. तो मार्केट में आज दो तरीके से काम हो रहा है जो मुझे समझ में आता है, डेवलपर्स की भी बात करें या फिर हम लोग ब्रोकरेज की भी बात करें। एक होता है हाइप, जी, एक एक्सट्रीम हाइप होती है कि आपको बिलबोर्ड है, सोशल मीडिया है, हर जगह आपको डेवलपर दिखाई देगा कि वो डेवलपर शायद दुनिया का सबसे बड़ा डेवलपर है। और कुछ डेवलपर ऐसे भी हैं जिनकी मार्केटिंग आपको ढूंढने से भी कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन वहाँ पे भी अच्छा खासा बिजनेस हो रहा है। यस। तो ऐसे में व्हाट डू यू थिंक, एक जो हाइप प्रोजेक्ट है या फिर एक जो डेटा, स्ट्रॉन्ग डेटा वाला प्रोजेक्ट है, विच वन मेक्स मोर सेंस फॉर क्लाइंट?
और कौन सा ज्यादा आपको लगता है कि रिटर्न? मुझे ऐसा लगता है, मे बी आई एम रॉन्ग, जो डेवलपर बहुत मार्केटिंग बहुत खर्चा कर रहा है वो आपके क्लाइंट से वो पैसे लेगा। हाँ, हमारे ज्यादा नहीं। जो तेल होता है वो तिलों से निकलता है। यस, तो Obviously. वो ऑब्वियसली वहां से रिकवर करेगा उसको जो उसको एक्सपेंसेस हुए हैं। बाकी डेटा के हिसाब से जो डेवलपर्स उतनी मार्केटिंग नहीं करते लेकिन उनके नंबर्स आ रहे हैं, करेक्ट, वो कुछ कर रहे हैं अच्छा, तो इसलिए ऐसे हो रहा है। एग्जैक्टली, मतलब लोगों को समझ में आता है कि लोकेशन अच्छा है, पेमेंट प्लान अच्छा है, बस काफी बहुत बेसिक है, पता है। बहुत बेसिक चीज। क्लाइंट आता है, कहते हैं मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, करेक्ट, 2-3 सवाल हैं आपके, आप उस तरह उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर दो, वो डेफिनेटली खरीदेगा। देयर इज नो रीजन व्हाई ही विल नॉट बाय। पेमेंट प्लान है, प्राइस है, स्पेस है जो उसको चाहिए, दैट्स इट। लेकिन कुछ लोगों को ब्रांडिंग भी चाहिए कि आप सोशल मीडिया डेफिनेटली फेमस क्यों नहीं, आपके बिलबोर्ड्स एयरपोर्ट पे क्यों नहीं है? देखिए विमल भाई, इस तरह यू नो एट द एंड कस्टमर्स आल्सो हैव टू अंडरस्टैंड जी, इट्स द नेबरहुड दैट मेक्स द मनी। करेक्ट, आप एक बुरे नेबरहुड में बहुत अच्छे डेवलपर का बहुत महंगा प्रोजेक्ट ला लीजिए, विल नॉट मेक मनी। इवेंचुअली जब वो हैंड ओवर होगा इट विल नॉट मेक द मनी, मे बी आप नेगेटिव में बेचोगे। ट्रू, ब्रांडिंग वर्क्स ओनली व्हेन द प्राइस, क्वालिटी एंड द लोकेशन मैचेस। करेक्ट, लेकिन आप बुरी लोकेशन में आप पहले जाके एक महंगा प्रोडक्ट बेच रहे हो, इवेंचुअली वो नुकसान देने वाला है कस्टमर बट को। मेजॉरिटी ऑफ द ओवरसीज क्लाइंट्स दे डोंट अंडरस्टैंड दिस फैक्ट, जी, क्योंकि उनके हिसाब से जो सोचते देखिए बाहर दिखता बैठे है। हुए क्लाइंट को नहीं समझ में आता है कि दुबई साउथ कहाँ पे है, डीआईपी कहाँ पे है, दुबई लैंड कहाँ पर है। उसको सिर्फ एक चीज समझ में आती है, 5 मिनट एयरपोर्ट से, 10 मिनट बुर्ज खलीफा से। करेक्ट, और ब्रांडिंग और मार्केटिंग उस लेवल की होती है तो दे जस्ट गेट कन्विंस एंड इन्वेस्ट, बट एंड ऑफ दैट रियल एस्टेट इज अबाउट लोकेशन, बस स्क्वायर फीट प्राइस एंड हु इज सराउंडिंग इन योर नेबरहुड। दिस इज हाउ यू मेक मनी, व्हिच इज अब यही क्लाइंट इफ ही स्टिक्स टू वन पर्सन इन द मार्केट, तो वो पूरा एफर्ट करके उसको वो हर एक प्रोडक्ट जो 10 मिनट बुर्ज खलीफा से, जो 20 मिनट एयरपोर्ट से, वो पूरा टाइम उसको देगा और उसको पूरा एक्सप्लेन करेगा, इवन इफ द क्लाइंट इज नॉट इन दुबई, ही इज आउट ऑफ दुबई। ठीक है, तो इसीलिए फिर चैनल पार्टनर्स आते हैं हम आपके जैसे, जो ब्रोकरेजेस हैं, जो क्लाइंट को ओवरऑल गाइड करते हैं कि भाई किस तरह क्या आपको फायदा है और क्या आपको नुकसान है। तो इसी पे ना मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि देखो हर कोई आज के टाइम पे बात करता है बेनिफिट्स ऑफ सोशल मीडिया, लेकिन यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है ड्रॉबैक्स ऑफ सोशल मीडिया इन रियल एस्टेट। भाई देखिए, एट द एंड सोशल मीडिया जो है कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है, करेक्ट ठीक है, कि जो भी चीज़ें कम्युनिकेट हो। अब इसमें दो भी हो रहा है कि अच्छी चीज़ें भी आगे जा रही हैं, बिल्कुल, और हाइप भी, अनवांटेड हाइप भी क्रिएट हो रहा है। तो ये साइड इफेक्ट वही है कि आप, अब ये बुक है, इसकी क्वालिटी ठीक भी नहीं है, लेकिन आप अगर फोटो में अच्छी दिखा रहे हैं और आप उसको इतना पुश कर रहे हैं तो वो सबको लगेगा कि बहुत अच्छा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो हो। तो सोशल मीडिया का जो नेगेटिव वो इफेक्ट है कि 10 लोग अगर बोलते हैं एक झूठ को तो वो सच बन जाता है। और ऊपर से जो मुझे लगता है कि मतलब 30 सेकंड की रील के अंदर आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये प्रोजेक्ट आपके लिए अच्छा है या फिर आपके लिए 100%। और वही 30 सेकंड की रील ये भी नहीं बता सकते कि ये एजेंट नॉलेजेबल है, एक्सपीरियंस है मार्केट में, या फिर नया एजेंट है, क्योंकि स्क्रिप्ट बहुत बड़ी चीज़ है, चैटजीपीटी बना के दे देती है। चलो अब हम लोग अपने नेक्स्ट राउंड की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक तो शो काफ़ी ज़्यादा अच्छा जा रहा है। थैंक यू सो मच तो अगेन। हमारा नेक्स्ट और काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग जो स्टेप है वो होता है हमारा रैपिड फायर। ओके, तो रैपिड फायर के अंदर जो क्वेश्चन है थोड़े अतरंगी क्वेश्चन हो सकते हैं, एंड देन यू हैव टू आंसर बहुत ज़्यादा, मतलब क्विक रहे, अच्छा रहे, जो भी लॉजिकल रहे। तो हम लोग शुरू कर सकते हैं। लड़ना है। नहीं, लड़ाई नहीं करनी, इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग बिठा के रखा हुआ है। और लड़के वाला वैसे कोई क्वेश्चन लड़ रहे हैं तो किसके लिए लड़ रहे हैं? बिल्कुल डन है। तो मेरा पहला क्वेश्चन आता है, कोई भी आंसर कर सकता है उसके लिए। दुबई में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम क्या है आज के टाइम पे? बुर्ज खलीफा पे चढ़ना या क्लाइंट को ये समझाना कि डीआईपी यूफ्रट लीजहोल्ड क्या है? आई गेस बुर्ज खलीफा पे चढ़ना, यूफ्रट बहुत सिंपल है। करेक्ट, लेकिन मुझे लगता है जो सेकंड पॉइंट है इज वेरी डिफिकल्ट टू मी समटाइम्स। तो उसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
एक रियल एस्टेट एजेंट का सबसे बड़ा झूठ क्या होता है? कि सर ये सिर्फ लास्ट 2 यूनिट बची हैं, या फिर सर बस 5 मिनट में लोकेशन पे पहुंच रहा हूँ। लास्ट 2 यूनिट्स बची हैं मेरे साथ, क्योंकि हमारे पास लोग आते हैं और हम डर जाते हैं, फिर समझ नहीं आती कितनी यूनिट्स दिखाए। छुपा दो अति का 2 यूनिट दिखा, हम बोलते नहीं भाई जो है वो सबके लिए ऊपर है। एग्जैक्टली। तो दुबई के किस एरिया का नाम सुन के आपके कान में वो जो पैसे वाला साउंड आता है, मनी 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 मनी, कौन सा वो जो साउंड बजता है? पाम जुमेरा या फिर रिपोर्टाज हिल्स? पाम जुमेरा तो नहीं आता, रिपोर्टाज हिल्स। क्योंकि इसलिए कमीशंस नहीं से आते हैं। देखिए एट द एंड ऑफ द डे ये कैलकुलेट करना है कि रिटर्न ऑन इक्विटी कितने हैं। करेक्ट। अब 5 जुमेरा में मैं अगर 30 मिलियन डाल रहा हूँ और मैं 5 मिलियन बना रहा हूँ, तो इट इज़ वेरी मिनिमल, मतलब कितना हो गया, 15% के आसपास हो गया। वही आप रेपोताज हिल्स में आप एक इन्वेस्टर डील उठा रहे हैं, करीब 1.7 की हैंड ओवर पे, उसका सराउंडिंग रेट है तकरीबन 3 मिलियन का। तो 1.7 डाल के अगर मैं 3 मिलियन बना रहा हूँ, विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक 80% या 70%, तो इट मेक्स मोर सेंस। यही सवाल अगर आपने मुझसे कोई 10-12 साल पहले पूछा होता तो डेफिनेटली मैं पाम जुमेरा ही कहता। जो एप्रिसिएशंस हुई हैं इसलिए मैंने पहले पाम जुमेरा नहीं है और रेपोताज हिल्स है, क्योंकि आज वो रिटर्न्स हिल्स पे आपको मिल सकते हैं जो एक टाइम पे आपको पाम जुमेरा पे मिलते थे। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ प्लान प्रॉपर्टी बेचते टाइम पे आपका जो दिल है सबसे ज्यादा कब धड़कता है? जब क्लाइंट SPA साइन कर रहा होता है, या जब वो पूछता है कि भाई हैंडओवर कब है? आई थिंक SPA साइन करते हो बहुत सवाल होते हैं, स्पेशली जो फर्स्ट टाइम बायर्स होते हैं, जो हम लोगों के पास सबसे ज़्यादा हैं, उनके हर चीज़ के ऊपर, मतलब बिकॉज दिस इज़ अ फर्स्ट प्रॉपर्टी, मैं उनको वो भी नहीं बोलूँगा कि हार्ड अर्न मनी रहता है, तो दे आर वेरी स्केप्टिकल। हर छोटे पॉइंट के ऊपर आपको उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है। अभी हम इतना बीत चुके हैं इनको कि हमको आदत हो गई है, वी नो एवरी बीट के कहाँ पे है ना, अभी कहाँ पे पेन रुकेगा, कहाँ पे उनका मुंह शुरू होगा। But we enjoy it now. I mean, answering questions, उनके जो doubts हैं, वो At the end, doubts खत्म करना is what selling is not important, but giving something जो उनका ड्रीम था उसको ये पूरा करने का जो मौका रहता है, ये जर्नी वहाँ की शुरू होती है यहाँ से। मतलब यू सेल देम समथिंग, यू प्रोवाइड देम समथिंग विच इज़ रियली गुड, आपकी जर्नी शुरू होती है। करेक्ट। जो रुकान में हमने बोला था, कई कस्टमर जो 2.5 लाख में लेके आज 1.2 लोगों ने बेच के फिर दूसरे प्रोजेक्ट्स में रेपोताज के साथ इन्वेस्ट किया है। एक रीज़न ये भी है, बिल्कुल सेम क्लाइंट्स, रिपीट क्लाइंट्स हमारे पास आए हैं। बढ़िया, एकदम ज़बरदस्त। तो अगर कोई क्लाइंट बोलता है कि भाई मेरे पास बजट ही नहीं है, बजट बिल्कुल ही लो है, रिपोर्टाज तो मैं ले ही नहीं सकता हूँ, तो आप उसको कहाँ बेचते हो? इंटरनेशनल सिटी या फिर शारजा? ऑनेस्टली हमारे प्राइसेस इंटरनेशनल सिटी में तो ऐसे प्रोडक्ट्स अब हैं नहीं, और अगर आ भी रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल स्टूडियो 5 या 6 लाख दिरहम से कम है वहाँ पे। और शारजा में भी प्राइसेस हमारे, अगर बरदाना टाउन हाउस की मैं बात करूँ तो शारजा से कम है। तो फिर तो मतलब कहीं नहीं बेचना है, सीधा इधर दुबई में रखना है। हम इनफैक्ट हमारे सारे चैनल पार्टनर्स को ये कहते हैं कि आप इनको हर डेवलपर के पास ले जाओ, एंड में हमारे पास ले आओ। करेक्ट। क्योंकि जो प्राइस या जो पेमेंट प्लान हम ऑफर करेंगे, ही विल एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द डेवलपर्स ऑल्सो। शायद उसको प्रोडक्ट हमारा नहीं समझ आए लेकिन कहीं और, लेकिन सेम पेमेंट प्लान और प्राइस उसको नहीं मिल पाएगा। तो हमारी स्ट्रैटेजी यही रहती है कि आप अपने सारे क्लाइंट्स को ले जाओ, मार्केट सर्च कर, रिसर्च कराओ, घुमाओ, फिर हमारे पास लेकर आओ। डन है जी। तो जो अपना ये वरदाना जो प्रोजेक्ट है, जी जी, वरदाना में अगर हम लोग देखते हैं, हमारी वरदाना की सीरीज 1 से लेके वरदाना 10 तक भी हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। हाँ जी। करेक्ट। मतलब हमारी वरदाना की जो टाउन हाउस की जो सीरीज है ना, इट्स लाइक मोर ऑफ मार्वल्स की कोई मूवीज की सीरीज जो खत्म ही नहीं होती है। तो व्हाट डू यू थिंक जो नया प्रोजेक्ट है उसका नाम रहेगा वरदाना 11, 12 और 13, या फिर वरदाना द फाइनल चैप्टर? भाई वरदाना में माशाल्लाह इतनी ज़मीन ली हुई है हमने कि फाइनल चैप्टर तो बहुत दूर है, अभी फिर 11 के बाद ही शुरू होगा, 11, 12, 13। तो इट विल कंटिन्यू विद द सेम सीरीज, क्योंकि अब एक वो हो गया है कि ब्रांड वरदाना इटसेल्फ हैज एस्टैब्लिश्ड इटसेल्फ एज अ ब्रांड, तो चेंज करना अब सेंस नहीं बनाता। एक और चीज़ ऐड करूँगा, द रीज़न ये सीरीज चल रही है, इतने सारे आ रहे हैं,
अनलाइक अदर डेवलपर्स हम लोग ऐसे भी नहीं कर रहे कि हम लोग 3,000-4,000 टाउन हाउसेज एक ही फेज में डाल रहे हैं। करेक्ट। हमारे बहुत लिमिटेड यूनिट्स होते हैं हर एक फेज में, 150 to 250 मैक्सिमम, आई थिंक 300 से ऊपर हम नहीं गए टाउन हाउसेज का। 300 तो आप खुद सोचो कि एक डेवलपर एक फेज में 5,000 यूनिट डाल देता है। करेक्ट। हम लोग वही अलग अलग फेजेस में लेकर आ रहे हैं। तो आई थिंक बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं आपके सामने, वरदाना 1 से 11, 12, 13 तक, लेकिन डिमांड है, लोगों को चाहिए, इसलिए हम लेकर आ रहे हैं। और कोई डन है। तो एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैनिपुलेटेड है, ओके। क्योंकि जो रुकान है हमारा ऑलरेडी सोल्ड आउट प्रोजेक्ट है। तो मान के चलते आज 2026 में 2 प्रोजेक्ट हम लोग एक साथ लॉन्च करते, रुकान लॉफ्ट्स ओके और अपना तामीना विलेज। ओके। तो उन दोनों में से व्हाट डू यू थिंक सबसे पहले कौन सोल्ड आउट है? देखिए, इसका आंसर सिंपल है। पिरामिड जब आप देखते हैं, पिरामिड में जो टॉप ऑफ द पिरामिड है वो सबसे कम लोग रहते हैं, लेकिन जो रुकान प्रोडक्ट है हमारा वो एक मीडियम सेगमेंट का प्रोडक्ट है जिसमें पिरामिड के हिसाब से ज़्यादा लोग रहेंगे। तो सबसे जल्दी जो सोल्ड आउट होगा वो होगा रुकान लॉफ्ट्स। जी जी जी। ग्रेट। दुबई रियल एस्टेट का वो कौन सा सीक्रेट वर्ड है जिसे बोलते इन्वेस्टर का तुरंत मूड बदल जाता है? कैपिटल एप्रिसिएशन या गोल्डन वीजा? कैपिटल एप्रिसिएशन। आई थिंक गोल्डन वीजा। दोनों का ही आज का सेम है, क्योंकि ओवरसीज जो क्लाइंट है वो गोल्डन वीजा जरूर जानना चाहते हैं। कैपिटल एप्रिसिएशन तो ऑलमोस्ट हर कंट्री में ही रहा है अभी। कुछ यूनिट्स ऐसे होते हैं जो बिलो 2 मिलियन रहते हैं। हाँ, उस केस के अंदर जब विदाउट पेइंग जब वो कैपिटल एप्रिसिएशन हो जाता है, वैल्यूएशन उनको 2 मिलियन प्लस आ जाए तो और खुश हो जाते हैं, गोल्डन वीजा भी मिल जाता है। दैट इज द करेक्ट है। तो ऑब्वियसली आप डे टू डे लाइफ में हर बैकग्राउंड के क्लाइंट से आप मिलते हो, तो जी, व्हाट डू यू थिंक जनरली ज़्यादा नखरे कौन दिखाता है, एक 100 करोड़ वाला खरीदने वाला इन्वेस्टर या फिर एक स्टूडियो 1 बेडरूम लेने वाला क्लाइंट? आदिल आंसर करें। बहुत टफ क्वेश्चन ये, क्योंकि आपकी मेहनत एज अ डेवलपर या आपकी मेहनत एज अ चार्ज Exactly. पार्टनर, जब हम क्लाइंट के साथ बैठते हैं तो अगर वो स्टूडियो खरीद रहा है, उसकी पहली प्रॉपर्टी है, उसके लिए वो एक बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हम समझते हैं। एक बंदा बिल्डिंग खरीद रहा है और स्टूडियो वो सेम, उनके हिसाब से वो उतने ही सवाल पूछता है कि जहाँ उसको सेटिस्फेक्शन आए। करेक्ट। तो मेरे हिसाब से नखरे नहीं बोल सकते, लेकिन स्टूडियो जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, ऑब्वियसली विल आस्क यू मोर क्वेश्चंस। जो बड़ा इन्वेस्टर है उसने ऑलरेडी इतने इन्वेस्टमेंट्स कर चुका है, कोरोना ये वो सब देख चुका है कि वो इतने सवाल नहीं पूछता। फर्स्ट टाइम जो स्टूडियो खरीद रहा है, ही विल आस्क यू मोर क्वेश्चंस। बेसिकली अगर एक इन्वेस्टर जो 100 करोड़ वाला भी है, अगर उसकी भी फर्स्ट प्रॉपर्टी है और एक स्टूडियो जो ले रहा है उसकी भी फर्स्ट है, तो सवाल उतने ही रहेंगे। जस्ट दैट फर्स्ट प्रॉपर्टी के बाद आप एक्सप्लोर करना शुरू करते हो, फिर उसके बाद आप मेलो डाउन कर जाते हो, आपको भरोसा हो जाता है। ट्रू। दुबई में व्यू का मतलब क्या होता है? समुद्र और बुर्ज खलीफा या फिर पड़ोसी की बालकनी और एक कंस्ट्रक्शन क्रेन? जितना कंस्ट्रक्शन है, पड़ोसी की बालकनी और कंस्ट्रक्शन साइट ही दिख रहा है। So that's the real meaning of view. Done. तो अभी ऑलमोस्ट हम लोग खत्म कर चुके हैं और ये हमारा होता है लास्ट क्वेश्चन आज के पॉडकास्ट के लिए। आप दोनों को ये सेपरेट क्वेश्चन है। पूरे रिपोर्टाज के पोर्टफोलियो में आपका सबसे फेवरेट प्रोजेक्ट? रुकान मेरा फेवरेट, नंबर 1 पे रुकान है। एक ही है बस? एक ही है, तो मैं इसको मैं दोबारा वेट करता हूँ, मैं दूसरा बताता हूँ। रुकान नहीं, मेरा फेवरेट प्रोजेक्ट रहेगा बियंका। ओके। यस। आपका? मेरा वरदाना। कौन सा वाला 1 से लेके 11 तक? कोई भी ले लो, पूरा Same लोकेशन location है। लोकेशन एक ही है, क्योंकि फ्यूचर के हिसाब से वरदाना इज वेरी वेल प्लेस्ड। जो सिटी एक्सपैंड हो रहा है टुवर्ड साउथ, एयरपोर्ट आ रहा है, एयरपोर्ट के बिल्कुल 4 मिनट पहले है। जो एमिरेट्स का अकोमोडेशन कंस्ट्रक्ट हो रहा है वो DIP में। आपको हॉस्पिटल के लिए अगर दुबई साउथ से कहीं जाना है, मतलब उधर के जो लोग हैं उनको भी DIP आना है। करेक्ट। स्कूल्स के लिए DIP आना है, सुपरमार्केट्स के लिए, रेस्टोरेंट्स के लिए, हर चीज़ के लिए DIP जब आना है तो वरदाना से अच्छी लोकेशन तो है ही नहीं फिर। ट्रू। फ्यूचर इज साउथ एंड देन साउथ में वरदाना आपकी सबसे पहली लोकेशन। तो गाइस, इट वाज अ वेरी लवली शो विद यू। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आप लोग अपना टाइम निकाल करके यहाँ पे आए इस शो के लिए, और होपफुली हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इंसाइट मिले।
दुबई के बारे में, रिपोर्टाज प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो डेफिनेटली कोई भी जो नई प्रोजेक्ट की इंक्वायरी आती है या फिर वो लोग कुछ भी जानना चाहते हैं रिपोर्टाज प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो आपको भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर वो हमारे थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। नहीं, बेटर है आपको कांटेक्ट करें, ताकि रिपोर्टाज सिर्फ एक प्रोडक्ट की नहीं, आप पूरी मार्केट की उनको अंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं। फिर आप रिपोर्टाज लाइए, अगर इफ दिस इज द राइट फिट फॉर देम, वी आर हैप्पी टू हेल्प। दैट्स ग्रेट। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू सो मच। Thank you so much for watching.